यस, यू ब्रेक द साइकिल। आप अपनी फैमिली के वो इंसान हैं जिसने अपनी फैमिली की ऐसे जनरेशनल साइकिल को ब्रेक किया है जिसमें आपको शायद बहुत लंबा टाइम लगा है। यस, बहुत लंबा टाइम लगा है। मैं उसी इंसान से बात कर रही हूँ जिसने अपनी फैमिली में, अपनी ओवरऑल फैमिली सर्किल में वो उस काम को चूज़ किया है जिसमें आपकी शायद फैमिली में दूर दूर तक किसी ने चूज़ नहीं किया। शायद वो इंसान जिसने अपने आप को हमेशा हाइड करके रखा था, छुपा के रखा था, और आप वही इंसान हैं, आपने वो काम किए हैं, उन चीज़ों को ब्रेक किया है जिसमें आपकी फैमिली में दूर दूर तक किसी ने नहीं किया। तो कितना स्ट्रगल, इस जो आज आप जो लाइफ जी रहे हैं इसके पीछे की कीमत क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो ऑटोमेटिकली इस एनर्जी से, इस डिवाइन एनर्जी से अपने आप कनेक्शन को फील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रही होंगी, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रही होंगी। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अपना प्यार देते हैं, मुझे अपना टाइम देते हैं। ये एनर्जी उस इंसान के लिए है जिसने बहुत लंबे टाइम तक अपने लाइफ को वो शेप देने की कोशिश की, वो चीज़ें करने की कोशिश की जो कि आप कभी थे ही नहीं। यस, बट क्योंकि अब आप वो बन चुकी हैं जहां आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्किल में आपने वो काम किया है, वो चीज़ें चूज़ की हैं जो कि दूर दूर तक किसी ने नहीं की। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ आसान नहीं रही है। कहने से और देखने से बहुत दूर से आपको कोई देखे, आपकी लाइफ को कोई देखे तो उसको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत आसान रही है। नहीं, आप वो वॉरियर हैं जो बहुत छोटे से ही अपने आप में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, आप बहुत क्रिएटिव थे। आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो कॉलेज लाइफ है, आपकी जो फैमिली में जिस बच्चों के बीच आप रहे हैं, वहाँ पर आपका जो टैलेंट था, आपकी जो ग्रोथ थी, बहुत रोकने की कोशिश की। और ऐसे ही आपके आसपास के लोगों ने नहीं, ऐसी नेगेटिव एनर्जी ने जिसने आपकी इस लाइट को आपसे पहले पहचान लिया था, आपके इस टैलेंट को, आपकी इस ब्राइटनेस को, क्योंकि उनको पता था कि आप इन फ्यूचर जाके कुछ तो ऐसा करने वाले हैं जहाँ पर फैमिली में दूर दूर तक किसी ने नहीं किया। आपने वो साइकिल ब्रेक की है अपनी फैमिली में। आपके शायद फैमिली में आप वुमेन्स के साथ बहुत कुछ चल रहा था, शायद उनको टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक वुमेन्स का ऐसा कॉर्नर बनाया गया था जहाँ पर उनको हमेशा डोमिनेंट, हमेशा कंट्रोल, हमेशा एब्यूसिव जो पैट्रियार्की है उसको एक्सपीरियंस किया। यहीं पर आप जो मेल हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कभी अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया। जहाँ आपके शायद अपने कुछ क्रिएटिव साइड थे, आप जो करना चाहते थे क्योंकि फैमिली का प्रेशर था, कुछ ऐसा था जहाँ आपकी ब्लड लाइन में आपने वो चीज़ें ब्रेक की हैं जिसको कि दूर दूर तक कोई नहीं कर पा रहा था। तो यस, यही वो आपका ऑनर टाइम है, खुद को रिस्पेक्ट देने का टाइम है कि आपने बहुत लंबी जर्नी को तय किया है। आसान नहीं था आपके लिए ये सब करना। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको शायद आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगेगा कि ये मैंने किया है, ये मैं ही हूँ, ये मेरे ही एक्सपीरियंस है, मैं ही वो इंसान था जिसने उस टाइम पे वो डिसीज़न लिया। जबकि आज आप ये पीस को ऑनर कर रहे हैं। आप जो आज हार्ड वर्क कर रही हैं, आपने उस टाइम पे भी हार्ड वर्क किया जब आपके पास कोई नहीं था, जहाँ आपके सामने सिर्फ आप थे और आपके ईश्वर थे, आपके परमात्मा थे। आपके ऊपर ट्रस्ट करने वाला, आपको सहारा देने वाला, आपकी हेल्प करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। बट क्योंकि आपने अपने उस टाइम में हिम्मत को होल्ड किया है, उस टाइम में अपने आप को प्रोटेक्ट किया है जहाँ बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग टूट के गिर जाते हैं, ईश्वर ने आपको वो स्ट्रेंथ दी, आपको वो दिमाग दिया जहाँ पर आपने अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज किया, सही जगह पे लगाया। और ऐसे में ही आसान नहीं था क्योंकि आपके आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो आपको वॉच कर रहे थे कंटिन्यू। और ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया, क्योंकि आप डिजर्विंग थे, आप हार्ड वर्किंग थे, आप हमेशा से वो करना चाहते थे जो आपके इंटरनल सेल्फ में था। बट
बहुत सारे ऐसे इनसिक्योर लोग जो आपकी इन चीज़ों को, आपका ईगो, आपकी शायद समझने लगे कि आपका उनसे कंपटीशन है, आप उनको जलस फील कराना चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप जो आज अर्न कर रहे हैं, जो आप हार्डवर्क से आपने जो बिल्ड किया है, वो आप डिज़र्व करते हैं। बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबी जर्नी आपने तय की है और सिर्फ एक ही एरिया में नहीं, आपने अपने चाइल्डहुड में, अपने कॉलेज लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सब जगह से टूट के जब आपने अपने उन टूटे हुए टुकड़ों को समेटा है, उठाया है, उन चीज़ों से जो बिल्ड किया है ना, दैट इज़ यू। वो आपका ट्रू सेल्फ है, वो आपकी रियल पर्सनैलिटी है, जिसको चाहकर भी अब आप पीछे नहीं ले सकते कदम, क्योंकि आपका हमेशा से किसी से कंपटीशन नहीं था, किसी से आपको जलस नहीं था। आप यूनिक हैं, आपकी पर्सनैलिटी यूनिक है, आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट उन लोगों की तरह नहीं चलता जो हर चीज़ में दूसरों की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखते हैं कि ये इंसान का उससे कंपटीशन है। आपका कंपटीशन आपकी खुद से है, आपके प्रीवियस वर्जन से है, आपके उस सेल्फ से है जहां आप अकेले थे, आपको किसी ने नहीं समझा, ना पूछा, ना जाना। आप वो इंसान हैं जिन्होंने अकेले चलकर अपनी इस जर्नी को तय किया है। तो ऐसे में आपके जो एक्सपीरियंस है, आपका जो हार्ड वर्क है, वहीं से आप अपनी विजडम को गेन करते हैं, वहीं से आप अपनी वॉइस को रेज करते हैं। और ऐसे में जिन लोगों को भी लगता है ना कि आपका उनसे कंपटीशन है या आप उनको नीचे गिरा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो लोग अंदर से इनसिक्योर हैं, वो लोग वो नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ट्रू सेल्फ है ना, वो आपके एक्सपीरियंस से आता है, आपके हार्डवर्क से आता है, आपके विजडम से आता है, आपके उस एरिया से आता है जहाँ पर आपने अपने आंसू भी खुद पोंछे होंगे, आपने अपने आप को उठाया भी खुद होगा और आपने अपने आप को गले भी खुद लगाया होगा। तो ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी ऑनर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, आपकी प्यार डिज़र्व करते हैं, आप वो रिलेशन डिज़र्व करते हैं जो आपके लिए बना है। बट क्योंकि ये आप हैं, तो आप अब उस स्टेज में हैं, ना तो आप किसी को चेज़ करते हैं, ना तो आपको किसी की नीड है, ना तो आप किसी के पीछे भागते हैं, क्योंकि आपने उस साइकिल को अब ब्रेक कर दिया है अपनी फैमिली लाइन में, अपने उस ब्लड लाइन में, जिस ब्लड लाइन में बहुत पेन था, सफरिंग थी, एक ऐसा पैटर्न था जहाँ की पूरी फैमिली में वो सर्कुलेट हो रहा था। और ये सर्कुलेट होके ऐसे आपके भी डीएनए में वो चीज़ थी जहां आप भी उस पेन को, उस सफरिंग को, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, उस टॉक्सिक माइंडसेट से, उस ट्रैप से, उस पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि क्योंकि ईश्वर ने आपको देखा वहाँ स्ट्रगल करते हुए, वहाँ पर ईश्वर का धन्यवाद देते हुए जहाँ पर आपकी लाइफ में सब तहस नहस था, आपका माइंडसेट पूरा सा ऐसे जोन में था जहाँ आपको सिर्फ सिर्फ आप बचा सकते थे, और आपने बचाया, क्योंकि आपको ट्रस्ट था अपने ईश्वर पे, अपने परमात्मा पे, उस हायर फ्रिक्वेंसी में कि कोई रहे या नहीं रहे, ईश्वर मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। मैं इस दर्द में, इस पेन में भी उसका धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये माइंडसेट, ये ग्रेटिट्यूड ईश्वर ने जब आपका देखा तो उन्होंने आपकी डेस्टिनी को चेंज कर दिया, आपकी ब्लड लाइन को चेंज कर दिया, आपके माइंडसेट को चेंज कर दिया। अब ना तो आप विक्टिम माइंडसेट में हैं, ना ही आप उस जोन में हैं जहाँ आप लोगों के लिए क्रेव करें या लोगों के पीछे भागें। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपको तो अब अपने उस पैटर्न्स को रिलीज कर दिया है जो आपकी फैमिली के ब्लड लाइन में रिपीट हो रहा था, उस दर्द को, उस सफरिंग को, उस कर्स को, जिसको कि आप भी जी रहे थे एक टाइम तक, क्योंकि बहुत लंबा टाइम आपने उस जोन में बिताया है, उस माइंडसेट में बिताया है जो आप कभी थे ही नहीं, जो आप डिजर्व नहीं करते थे, जिसमें आपके अंदर कोई कमी नहीं थी। बट लोगों का प्रोजेक्शन, लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोगों के ओपिनियन को वैल्यू देने में आपने अपने ट्रू सेल्फ को दबाया था, अपने आप को हमेशा हाइड करके रखा था। बट ईश्वर ने अब आपको वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ, वो लाइट आपको आपकी दे दी है जो आप डिजर्व करते हैं, और इसके लिए आपने जो कीमत चुकाई है वो बहुत लंबी है। आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आसान नहीं है। आप मेरी सोल जर्नी का वो हिस्सा हैं, वो पर्सन है
वो सोल है जिसकी यात्रा आसान नहीं रही है, और ये यात्रा अभी कंटिन्यू है। अभी आगे भी आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत कुछ सीखना है। खुद से सीखना है, अपने आसपास के लोगों से सीखना है, उस पेन से सीखना है, उस दर्द से सीखना है जहाँ पर आप अपनी विजडम को गेन करेंगे, आप अपने आप को चूज करेंगे, आप अपने आप को प्यार करेंगे, आप अपने आप के साथ मिलेंगे। और ये आसान नहीं है, ये एनर्जी इतनी डिवाइन है, इतनी ग्रेटफुल है कि इसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। ये आपके अंदर चल रही है एनर्जी कि अब आप वो बन चुके हैं जिसमें आपको ना तो किसी के जाने का फ़र्क है, ना तो किसी के आने का फ़र्क है। आप एक न्यूट्रल स्टेज में हैं, बहुत शांत, बहुत काम, अपने आप को ऑनर करना, अपने एक्सपीरियंस से आपने सीखा। अपने आप को जब आप देखते हैं आज, तो आप समझ पाएंगे कि मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जिसकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हुई है, बट आपने जो उसको हैंडल किया है, आपने जो उसे मैनेज किया है, ये अनबिलीवेबल है। आप वो डिज़र्व करते हैं जिसके लिए आपने इतना स्ट्रगल किया, इतना आपने जगल किया, इतना आपने अपने आप को दूसरों को यूज़ करने दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आप बेवकूफ़ हैं। आप बेवकूफ़ कभी नहीं थे। आप ना बेवकूफ़ थे, ना ही आप वो इंसान थे जिसको वो यूज़ कर सकते थे, क्योंकि आपने उस इंसान का ट्रू फेस देखने के लिए अपने मुंह को ताला लगाया, जिप लगाया, कि शायद वो इंसान खुश हो जाए, वो लोग आपके इस टाइम की, इस प्यार की रिस्पेक्ट करें। बट नहीं, उन लोगों को ना तो आपके टाइम की कदर थी, ना आपके प्यार की, ना आपके सेक्रीफाइस की। तो ईश्वर ने अब आपको वो टाइम, वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी दी है जो कि आप डिज़र्व करते थे हमेशा से। आपको अपने टाइम की कदर हुई है, आपको अपनी लाइफ की कदर हुई है, आपको पता लगा है कि आप किन लोगों के साथ खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किन लोगों के साथ आप बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी लाइफ की एनर्जी को शेयर कर सकते हैं। वो स्टेज आपको मिली है जहाँ आपको कोई अब टच नहीं कर सकता, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे उन लोगों की उस एनर्जी को। आप बहुत प्रीशियस हैं। अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि ऐसे ही आप अपनी इस लाइफ में ये जो आपने इतनी लंबी जर्नी की टॉक्सिक एनर्जी को क्लोज़ किया है, ये आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। और जो लोग इससे कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं कि मैं किस इंसान की बात कर रही हूँ, यस, मैं उसी इंसान से बात कर रही हूँ जिसने अपनी लाइफ में बहुत छोटे से ही उस एनर्जी को फेस किया था जहाँ आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस इंसान का कर्स आपकी लाइफ में है। आपका एक पैटर्न बन चुका था, क्योंकि ये पैटर्न्स आपके नहीं थे। ये जो बिलीफ सिस्टम थे, ये आपकी ब्लड लाइन से आ रहा था। आपके डीएनए में उन लोगों की एनर्जी थी जिसमें बहुत लंबे टाइम तक आपकी फैमिली की वुमेन्स, आपकी फैमिली की जो मेल मेंबर थे, सर्कुलेट हो रहा था। इस एनर्जी को आपने ब्रेक किया है। आपने उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जहाँ पे शायद बहुत अब्यूज हो, चीट हो, या उस जॉब को, उस पाथ को चूज नहीं किया जहाँ पर सबको एक ऐसे माइंडसेट में कि आपको वही करना है जो सब कर रहे हैं। आपने वो ब्रेक किया है। और अगर आपको पता है कि मैं आपके में बात कर रही हूँ, तो यस, यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। आप वो सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं जिसके लिए आप बने हैं। बट सबसे पहले आपको खुद को चूज़ करना है, खुद को थैंक यू बोलना है, खुद को ये समझना है कि ईश्वर ने आपको वो बनाया है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। और आपने वो साइकिल ब्रेक की है जो आपकी पूरी फैमिली लाइन को, ब्लड लाइन को अब पूरी तरीके से क्लियर करने वाला है, और आपको ही चूज़ किया गया है साइकिल को ब्रेक करने के लिए। तो आप ये डिज़र्व करते हैं रेस्पेक्ट को, आप डिज़र्व करते हैं प्यार को, आप उन सारी खुशी को डिज़र्व करते हैं जो कि आपने हमेशा के लिए क्रेव किया। बट आपको सबसे पहले उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जिसने आपको वो बुद्धि दी, वो दिमाग दिया, वो एनर्जी दी, जिसने आपको ये समझाया कि आप क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या बिलीफ सिस्टम है, आप क्या डिज़र्व करते हैं। जब आपको ये स्ट्रेंथ, ये एनर्जी क्लेम करते हैं, तभी आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से शिफ्ट कर देते हैं। और आप जानते हैं कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। आपने इस वीडियो से रिलेट किया है, आपने इससे कनेक्शन फील किया है, तो ज़रूर अपने आप को उस ईश्वर को सरेंडर कीजिए, उस ईश्वर का धन्यवाद दीजिए जिसने आपको चेंज किया, आपकी एनर्जी को शिफ्ट किया।
तो वीडियो आपने कनेक्शन फ़ील किया हो तो डेफ़िनेटली आपको लाइक करना है, उस ईश्वर का धन्यवाद देना है जिसने आपको बहुत प्यार दिया, अपना माना और आपको हमेशा अपने हृदय से लगाया। तो आपने कनेक्शन फ़ील किया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी लाइफ़ के पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप क्या इस शिफ्ट को महसूस कर रहे हैं? आपने इस साइकिल को ब्रेक किया है तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से बताइए। शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो और सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।